नमस्कार। मेरे इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। हमेशा यह सुनने में आता है कि आखिर एक स्त्री का अपना घर कौन सा है, पर सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो एक स्त्री हमेशा अपने मन से मायके की ही होती है। शादी के बहुत दिनों पश्चात भी अगर वह मायके जाती है और वापस ससुराल आने लगती है तो भावनाओं का एक वेग उमड़ पड़ता है। उस भावनाओं के वेग को शब्दों में वर्णन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। पर आइए सुनते हैं कविता सिंह जी की एक कविता और हम भी महसूस करते हैं उन्हीं भावनाओं को। बिट्टन बुआ जब आती आजी और अम्मा को अकवारी में भर भर कर भेंटती। बाऊजी के पैर लगती। बाऊजी उनसे उम्र में बड़े थे, इसलिए बिट्टी कहकर बुलाते। बुआ जब तक रहती पूरा घर लीपती। गाय गोरू गेहूं किसान जो सामने आता सब काम करती। आती तो महीना 2 महीना रह कर ही अपने ससुराल लौटती। बूढ़ पुरान हो गई थी, फिर भी बुआ जब विदा होती उन्हें ढेर सारा दाल चाउर गेहूं गुड़ बताशा और 1-2 जोड़ी साड़ी लूगा अलग से झांपियों में भर कर दिया जाता। ऊपर से उनके खोइछे में डाला जाता चावल हल्दी और दूध। बुआ जाने से पहले आजी और अम्मा से भेंट भेंट कर रोती। अरे मोरे माई अरे मोर भौजी कह कह कर बुक्का फाड़ कर रोती। अम्मा उनको अखबार में भरकर भेंटती थी। जितना बुआ रोती उतना ही आजी और अम्मा रोती। अरे मोर बिट्टी अरे मोर चिरई रोते रोते पूरा गाना गा लेती थी सब। बुआ कह कह कर रोती, माई री इतनी दूर काहे दीजो बिहार, हम तो तोरे डाल के चिड़ैया काहे दीजो उड़ाए। अपने पल्लू से आँख और नाक पोंछती सुबकती। घंटों बाबूजी भी अपने गमछे से आँखों के कोरों को छिपा छिपा कर पोंछते। घर से निकलने के बाद आस पड़ोस की काकी मौसी बड़की अम्मा जो हमेशा रोने के लिए तैयार रहती थी, सब काली माई के थान तक उनके साथ जाती। अपने पल्लू को मुंह पर चिपकाए सुबकती रहती घंटों। बुआ पलटकर उन्हें तब तक देखती जब तक उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। बुआ को विदा कर आजी द्वार पर टकटकी लगाए बैठी रहती, किसी से कोई बात नहीं करती। और अम्मा जमीन में सिर गिराए चुपचाप पिसान पिसने में लग जाती। कविता सिंह। कविता सिंह जी की ये कविता उन सारी भावनाओं को व्यक्त करता है। जब एक लड़की अपने मायके से ससुराल आती है तो उन भावनाओं को इन शब्दों में इतनी खूबसूरती से वर्णन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता मैम, शुक्रिया। आपको ये कविता कैसी लगी, क्या आपने भी इसे महसूस किया? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।